हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेटा के ऊपर कि कौन सा एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने वाला है और कौन सा ट्रेंडिंग नहीं होगा। तो आज फिलहाल हम लोग ट्रेंडिंग की बात करेंगे। देखिए, एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने में जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, खास तौर से और इनफैक्ट जो भी एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाती है तो सभी को ही ट्रेड करने में मज़ा आता है। लेकिन खास तौर से कुछ लोग हीरो और जीरो कॉल की क्लास में रहते हैं और हीरो और जीरो ऑप्शन आपको उसी दिन उसी एक्सपायरी को मिलते हैं या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि उसी एक्सपायरी को मिलेंगे जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो एक्सपायरी के दिन। तो बात अब यहाँ पे ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने वाली है और उसमें हमें हीरो और जीरो की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस चीज़ को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के बेसिस के पे, वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को डिकोड करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। में भी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को और इस वीडियो को हो सके तो एक से ज़्यादा बार देखना पड़े, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये डेटा है, डेटा शुरू में समझने में थोड़ी सी दिक्कत करती है, जब एक बार समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर देखेंगे कि क्या कौन सी एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी और जो आज 2 जून की एक्सपायरी थी इसको हम लोगों ने कैसे पता किया कि ये ट्रेंडिंग होगी। इसको भी डेटा पे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आगे ऐसा कुछ डेटा बनता हुआ दिखे तो आप भी समझ जाएं कि आज एक्सपायरी जो होने वाली है वो ट्रेंडिंग होने वाली है और हमें एक हीरो और जीरो मिल सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग डेटा पे चलें, ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे चलें और वहां से अपना डिस्कशन शुरू करें। हम लोग आ गए ऑप्शन चेन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये कुछ नहीं है, जस्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और नोट करके रखना है। जैसे कि पहला चीज़ तो आपको ये टाइम पे ध्यान रखना है। ये सुबह के 8:15 का ऑप्शन ये इमेज जनरेट किया गया है 8:15 में, मतलब मार्केट ओपन होने के पहले। तो ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ डेटा पॉइंट को हम लोग जानें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मार्केट शुरू होने के पहले कैसा डेटा पॉइंट था उसको भी जानें। तो पहला इस टाइम को ध्यान दीजिए। दूसरा, आपको यहाँ पे स्ट्राइक दिख रहे होंगे, स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा आपको। स्ट्राइक प्राइस में पहला 3 जो लेटर है, डिजिट है, तो ये 6 जून है और सेकेंड एक्सपायरी है, मतलब जून के दूसरे तारीख की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 16,500 का स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी 2 जून की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको बाकी सबके स्ट्राइक प्राइस में ही ऐसे ही दिखेगा। और इधर आपका ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन है जो लाख में है और इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लोजिंग थी पिछले दिन की 1 जून की, और उसके बाद ये 3:15 में 8:15 में आप यहाँ देखेंगे इस चीज़ को ही देखिए, जहाँ क्लोजिंग है उसके आसपास के स्ट्राइक को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 41.64 लाख का कॉल राइटर्स खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 47.62 लाख का आपके पुट राइटर्स खड़े हैं। जो भी इस पोजीशन पे हम लोग राइटर्स हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जनरेट किया है 9:30 पे ये इमेज, और यहाँ पे आपको फिर से हमें इस स्ट्राइक प्राइस को ही देखना है, इस स्ट्राइक प्राइस को देखना है।
और यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे कॉल राइटर्स हमारे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, पुट राइटर्स थोड़े से कम में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इसके मुकाबले देखेंगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स यहाँ पे कम है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ये दिखाता है कि मार्केट आज देखा हम लोगों ने गैप डाउन था तो वहाँ कॉल राइटर्स ज्यादा होंगे ही, तो ये कॉल राइटर्स ज्यादा थे। ठीक, तो एक चीज आप ये नोट करिए और दूसरा इस स्ट्राइक को नोट करिए। और इस चीज का कंफर्मेशन हम लोग ग्राफ पे भी देखेंगे कि किस पॉइंट पे कहाँ ट्रेड कर रहा था निफ्टी टाइम वाइज। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आ गए 954 पे देखें तो यहाँ पे देखिए पुट राइटर्स लगभग सेम हो गए इसी स्ट्राइक प्राइस पे। आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 11:18 का समय, आपका 11:18 का समय, और इस स्ट्राइक पे देखिए पुट राइटर्स बढ़ के 1,21 लाख हो गए, 1,21 लाख के हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ, आपका कॉल राइटर्स कम है, यहाँ पुट राइटर्स बढ़े। देखिए ये मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन आने लगा है। कब से आने लगा है, 11:18 से आने लगा है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो आपका क्या था, 1,21 था, 1,21 लाख था, वो 1,55 लाख हो गया 12/26 पे। देखिए ये कंप्लीट इंडिकेशन यहाँ पे हमें मिल गया कि क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। जिस हिसाब से आप इन दोनों को कंपेयर करें, जिस हिसाब से पुट राइटर्स बढ़े हैं, ये हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इस समय मार्केट कहाँ थी, 12/26 पे या 12/26 के आसपास। इसको हम लोग ग्राफ पे देखेंगे तो थोड़ा चीज़ों को आपको समझना है धीरे धीरे करके और इंटरकनेक्ट करते चलना है। और इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि किस समय क्या था, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक कंफर्मेशन हमें मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन अगर देखेंगे तो 12/46, 157 एक और कंफर्मेशन मिल गया। आगे देखिए 107, 123। देखिए इस पॉइंट पे हम लोग और देखिए वहाँ दूसरी तरफ आप देखिए कॉल राइटर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, पुट राइटर्स बढ़े जा रहे हैं। इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट 16,500 के नीचे तो नहीं जाएगा, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, देखिए जब किसी एक लेवल से, पिवट लेवल से ब्रेकआउट आता है तो वो दूसरे लेवल करीब 100 पॉइंट के लिए भागता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे पुट राइटर्स जिस हिसाब से बढ़े हैं, दोनों में डिफरेंस जिस हिसाब से है, 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफरेंस है। ये इसका पावर बता रहा है कि ये मार्केट को 16,600 के पास तक तो लेके जाएगा, कम से कम 16,600। तो आप इस लेवल को देखिए, इस टाइम को नोट करिएगा, 1:23। उस समय देखेंगे कि मार्केट किस लेवल पे ट्रेड कर रहा था चार्ट के ऊपर। तो उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। देखिए 1:28 पे ये और बढ़ गया, 1:62 यहाँ और कम हो गया और पॉजिटिव हो गया। ये कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और ये कंफर्मेशन है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा अब यहाँ से और ऊपर की तरफ भागेगा। तो दो चीज़ हम लोगों को कंफर्म मिल गया कि ये ट्रेंडिंग होने वाला है, ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट हमारा ऊपर भागेगा, ये कंफर्मेशन हमें मिल गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक और चीज़, अब यहाँ से हमें एक और स्ट्राइक को नोट करते रहना होगा। इस स्ट्राइक को, इस पॉइंट के बाद इस स्ट्राइक को नोट करिए। यहाँ पे कॉल राइटर्स कितने हैं, 1:28 पे 101, मतलब 1,01,00,000 था और 47 ही है। लेकिन इसके बाद आप देखिए ये यहाँ से कम हुए कॉल राइटर्स, ये बढ़ना शुरू हुआ। ये अब देखिए हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग कहाँ आ गए हैं, जो निफ्टी का प्राइस था ये 16,600 के आसपास आ गया है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करना बंद करेंगे, क्योंकि इसने अपना टारगेट दे दिया है इस समय तक। इसको हम लोग डेटा पे चार्ट पे देखेंगे क्या ये सही है। तो इस समय तक ये टारगेट दे दिया है, तो इसको कंसीडर करना
शुरू करेंगे और साथ ही साथ इस स्ट्राइक को भी देखेंगे। तो आप इस स्ट्राइक पर देखिए, ये अब यहाँ कंफर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। पीछे हम लोग एक बार चलते हैं 2:06 पे। देखिए यहाँ पे पुट रेट कम है, कॉल रेट ज़्यादा है और यहाँ 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी है। आपको इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2:22 पे क्या हुआ है, कॉल रेट कम है, पुट रेट बढ़े। देखिए यहाँ से एक और चीज़ का कंफर्मेशन हमें मिलना शुरू हो गया कि जो मार्केट है ये 16,600 के ऊपर भी जाएगा, लेकिन कितना ऊपर तो ये डिसाइड करेगा ये स्ट्राइक है। यहाँ पे देखिए कॉल रेट बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पुट रेट बढ़ रहे हैं, कॉल रेट बढ़ रहे हैं। तो देखिए जिस हिसाब से इस जगह यहाँ तो कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस जगह पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल रेट बढ़ रहे हैं। एक इंडिकेशन था है कि शायद 16,650 के आसपास तक ये बढ़ के जाएगा, 16,650 के आसपास तक बढ़ के जाएगा। टाइम 2:30 के आसपास, 2:32 में। और यहाँ पे एक ट्रेड और हमारा हीरो जीरो का बन सकता था। चाहते तो हम लोग 16,600 का कॉल ले सकते थे यहाँ पे। तो एक यहाँ मार्केट आपका कहाँ तक जाएगा, 16,650 तक कंफर्म हो गया है, लेकिन मतलब 16,650 के आसपास तक, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि उसके ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया 16,500 से और कंफर्मेशन आ गया आपका कि 16,650 तक जाएगा। और ऐसे ही बढ़ते जाए तो देखिए यहाँ कॉल रेट बढ़े जा रहे हैं, यहाँ कॉल रेट बढ़े जा रहे हैं और यहाँ पुट रेट बढ़े जा रहे हैं। ये कंफर्मेशन है कि 16,600 के ऊपर जाएगा, कहाँ तक, 650 तक। लेकिन 650 से कोई कंफर्मेशन नहीं है। टाइम देख लीजिए कि यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा। यहाँ आप देखिए 6:42 में ये सेम चीज़। अब हमारे पास समय नहीं बचा है कि एक्सपायरी प्ले करने के लिए, इसके ऊपर के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ भी और कॉल रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पुट रेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है 16,650 के आसपास का लेवल है जो प्रॉफिट बुकिंग बता रहा है, और ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये भी हमारे डेटा के ऊपर बता रहा है। ये यहाँ बढ़ा और ये यहाँ पे करीब 3 बज गया, और 3 बज गया तो उसके बाद हम लोग एक्सपायरी का ट्रेड को ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं 3 बजे के आसपास। तो यहाँ से कंफर्म था जो भी लेवल हमें मिला उस लेवल पे हम लोग बुक करेंगे। तो ये इस हिसाब से हमारा एक ट्रेंडिंग मार्केट हमने फाइंड आउट किया। एक एक्सेल पे चलेंगे और एक्सेल शीट पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी एक्सेल शीट पे चलेंगे। एक्सेल शीट के बाद हम लोग चार्ट पे भी कंफर्मेशन करेंगे कि कहाँ से क्या मिल रहा है। तो देखिए अब हम लोग आ गए इस एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे वो उन्हीं सब लेवल्स का। ये आप देखेंगे यहाँ टाइम वाइज है, टाइम है यहाँ पे, और ये सी पे कितना कॉल रेटर्स थे, पी पे कैसे कॉल रेटर्स चेंज हुए, और ये आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 16,500 सी पी, 16,600 सी पी और 16,650 सी और पी। ये आपके तीन स्ट्राइक हैं जिसके सी पी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और ये है टाइम वाइज एक निफ्टी फ्यूचर लेवल का एक रेंज यहाँ पे है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेंज है। तो आप इससे कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम लोग चार्ट पे भी जाके टाइम वाइज कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज 15 में बात किया हम लोगों ने कि नीचे 16,500 के आसपास मार्केट था, उसके बाद नीचे खुला। तो इधर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉल रेटर्स ज़्यादा थे, लेकिन इस लेवल पे जब आया 9:54 के लेवल पे लगभग कॉल और पुट रेटर्स इक्वल हो गए। लेकिन जब अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा इस पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया। यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं भी जा सकता था। लेकिन इस पॉइंट पे जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि ह्यूज पुट राइटिंग हुई और यहाँ अनवाइंडिंग हुई। दूसरे लेवल अब अभी हम लोग थोड़ा सा रुके और इस लेवल पे देखिए
यहाँ पे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई और यहाँ अनवाइंडिंग हुई और ये 1226 पे हो रहा था और उस समय निफ्टी का लेवल आपका क्या है 16,525 से 35 के बीच में वैरी कर रहा था। 525 से 35 के बीच में उस समय वैरी कर रहा था। इसको चार्ट पे भी हम लोग चेक करेंगे और यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 12:30 बजे के आसपास हमें कंफर्मेशन मिल गया या उसके पहले ही मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक, तो और भी हम लोग कंफर्मेशन के लिए रुक गए। तो यहाँ एक और कंफर्मेशन मिला 1/23 तक अगर देखेंगे तो 1,07,000 के आसपास यहाँ पुट राइटर्स हो गए। यहाँ ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हो गया, ये ज़बरदस्त पुलिस साइन है और इस लेवल तक भी आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 16,525 से 35 के रेंज में ही मिला। नो डाउट इसके बीच में ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ये इसके बीच में ऊपर गया है निफ्टी, नीचे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आया। लेकिन इस लेवल पे भी जब आया दोबारा ऊपर से नीचे तो यहाँ भी कंफर्म था कि ये 16,500 के नीचे नहीं जाएगा। तो एक पोजीशन हमारा इस लेवल पे बन रहा था कि हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने ट्रेंडिंग देखा निफ्टी के ऊपर और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट आपका 16,600 के पास पहुँचा, उसके आसपास पहुँचा। तो अब जैसे 16,600 के आसपास पहुँचेगा तो हम इसको भी कंसीडर करना शुरू करेंगे, 16,600 और 600 PEC दोनों को, और धीरे धीरे इसका पोजीशन हम लोग कम करेंगे, इसको कंसीडर करना कम करेंगे। देखिए प्राइस जिस लेवल के पास रहेगा उस स्ट्राइक को हम लोग कंसीडर करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तब इस जगह देखिए इस पॉइंट पर हमारा कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से तो 16,500 के नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ तक 16,600 तक जाएगा, क्योंकि 16,550 पर उतना कॉल राइटर्स कुछ रेलिवेंट कॉल राइटिंग नहीं थी जो इसको रोक पाता। तो ये ऊपर ही जाएगा और 16,600 तक जाएगा, ये कंफर्म था यहाँ पे। और ये कंफर्म था तो अब इसको भी देखेंगे कि यहाँ कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। तो 16,600 हम लोग बोल रहे हैं इसलिए कि इस लेवल पे कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, पुट राइटर्स कुछ नहीं। लेकिन 1:28 और उसके बाद 2:06 पे देखिए क्या होता है, यहाँ से अनवाइंडिंग शुरू होती है, यहाँ पुट बढ़ना शुरू होते हैं। 2:22 पे क्या होता है और अनवाइंडिंग, और ये पुट राइटर्स यहाँ कंफर्म ऊपर निकल जाते हैं। इस लेवल पे हमें कंफर्म पता चल गया कि अब मार्केट 16,600 के ऊपर भी जाएगा, 16,600 के ऊपर भी जाएगा। थोड़ा सा और रुकेंगे, यहाँ देखेंगे और कंफर्मेशन हमें मिल गया क्योंकि यहाँ पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए कॉल राइटर्स से, और उस समय 16,600 से 16,610 के आसपास ये निफ्टी घूम रहा था। ये निफ्टी 16,610 के आसपास घूम रहा था। तो अब हम लोग बात कर लिए कि इस जगह कंफर्म हो गया कि 16,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, तो इसका जवाब हमें 16,650 पे मिलेगा। आप देखिए ये कॉल राइटर्स यहाँ पे कैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़े जा रहे हैं और इस जगह सिग्निफिकेंट आपके पुट राइटर्स नहीं है। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि 16,600 के ऊपर जाएगा, और ये बता रहा है कि 16,650 के आसपास तक जाएगा, और वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है क्योंकि 16,650 से यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़े जा रहे हैं, यहाँ से कोई कंफर्मेशन ब्रेकआउट का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ बढ़े जा रहा है आपके 2:36 पे 1 करोड़ 4 लाख शेयर यहाँ पे थे, और ऐसे ही करते करते आप देखेंगे बढ़े जा रहा है यहाँ पे पुट राइटर्स। और यहाँ देखिए करीब 2:52 के आसपास और 3 बजे के आसपास ये निफ्टी 16,640 के आसपास तक पहुँचा है। तो ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल था, एक एंट्री लेवल हमारा ये था जहाँ कंफर्मेशन मिल गया 16,600। तो यहाँ पे हम लोग जो हीरो और जीरो की बात कर रहे थे, यहाँ एक हीरो जीरो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे क्योंकि यहाँ हमें कंफर्म मिल गया कि 50 पॉइंट के आसपास का मूव आएगा, वन साइडेड आएगा और बहुत फास्ट आएगा। ये क्यों हम लोग कह पा रहे हैं कि फास्ट आएगा, तो इस 1 करोड़ से ज़्यादा पुट राइटिंग है, बहुत ज़्यादा ह्यूज पुट राइटिंग है,
इस वजह से ये बता पा रहा है कि फास्ट आएगा मूव। तो ये हमें एक कंफर्मेशन था कि ट्रेंडिंग होने वाला है। तो एक यहाँ हीरो जीरो कॉल बनता था और यहाँ पे आपका एक लेवल बनता था प्रॉफिट बुकिंग का ये। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इस एक्सेल शीट पे हमने वो सारे डेटा को रखा है और आप इसको अपने हिसाब से चार्ट पे कंपेयर कर सकते हैं। और हम भी अभी चार्ट पे कंपेयर करेंगे। तो पहला कुछ टाइम को आपको ध्यान में रखना है। ये 12:30 बजे का टाइम, उसके बाद ये 1:30 बजे का टाइम, और उसके बाद ये करीब 2:30 बजे का टाइम, और उसके बाद ये 3 बजे वाला टाइम आपको ध्यान रखना है। तब आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे निफ्टी कैसे काम कर रहा था। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या चल रहा है। हम लोग आ गए हैं निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको कुछ समय का लेवल ध्यान देना है। देखिए इस समय का लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पे 12:15 से 12:30 बजे के बीच में इस लेवल को देखिए। यहाँ पे निफ्टी आपका 16,525 से 35 के बीच में, जो हम लोग रेंज की बात कर रहे थे उसके रेंज में मिला 16,525-35 के रेंज में। और इस समय भी अगर देखेंगे करीब 1:30 बजे के आसपास भी हम लोगों ने देखा कि निफ्टी 16,525-35 के रेंज में मिला है। और यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल चुका था कि निफ्टी 16,500 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 16,600 तक कंफर्म था जाना। ये ऑप्शन चेन के ऊपर हमें मिल गया था। उसके बाद अगर देखेंगे एक हमें 2:30 बजे का लेवल हमें देखना है। तो आप देखिए 2:30 बजे के आसपास का लेवल आप देखिए तो यहाँ आपको 16,598 पे है। ये आपका 16,598 पे फ्यूचर है। और यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिल गया है कि 16,650 तक हम लोग मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये 2:30 बजे 2:15 मैंने 2:15 का समय है। उसके बाद ये आपका जो 2:45 से लेकर 3 बजे तक वाला समय है, वहाँ पे देखिए हम लोग करीब 16,642 तक हम लोग गए हैं। तो देखिए हम लोग अब एकदम से 16,650 का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा 5-10 पॉइंट इधर उधर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज़ कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है, और बहुत पहले पता चला कि ट्रेंडिंग होने वाली है। उस हिसाब से हम लोग हीरो जीरो ऑप्शन ले सकते थे, कॉल ले सकते थे। पहला तो 16,500 का बन रहा था, दूसरा 16,600 का बन रहा था। तो ये एक तरीका है ऑप्शन चेन के हिसाब से कि हम लोग ट्रेंडिंग एक्सपायरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम लोग हीरो जीरो कॉल या पुट ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए हीरो और जीरो ऑप्शन तभी काम करता है जब आप ट्रेंडिंग एक्सपायरी को फाइंड आउट कर ले कि हाँ एक्सपायरी ट्रेंडिंग होनी चाहिए, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर एक्सपायरी रेंज बाउंड होगी तो आपका वो जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका एक तरीका था। होप आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो हो सकता है कि आपको 2 बार या 3 बार देखना पड़े इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप देखिए, कंपेयर करिए, एक्सेल शीट वाला डेटा से कंपेयर करिए, वो आपके पास है। उसके बाद चार्ट से मिला के देखिएगा, टाइम पे मिला के देखिएगा कि इसने कैसा रिएक्शन किया है। तो ये आपका बहुत काम का होगा। आप 1-2 बार देखिए, ये काम का है। और पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।